हेलो एवरीवन। मेरा नाम ऋतिक गुप्ता है और सेट एंड राइस के चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल हम लोग अपने लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर हमारा यही होगा जिसमें हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की, ठीक है। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ ये आपको पहले ही बता दूँ कि जो बेसिक हमारी मैथमेटिक्स होती है, ठीक है, उस बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर फिलहाल क्लास 1 से लेकर 8 तक की जो पूरी अप टू चीज़ें होती हैं वो हमारे को पता होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब अगर हम यहीं पकड़ लें तो हमारी आगे की लाइफ के अंदर जो मैथ्स का पोर्शन होता है और प्लस जो लॉजिकल रीजनिंग प्लस एप्टीट्यूड डेवलप होता है हमारा, तो वो यहीं से डेवलप होता है और यहाँ से स्ट्रांग भी होके चलता है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेश, ठीक है। तो हम लोग इन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो है स्टार्टिंग में आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता दूं। पहली चीज़, आपको बेसिक काउंटिंग आनी चाहिए, है ना। काउंटिंग तो आती है ना, 1 2 3, 1 2 3 4, ये चीज़ें तो आती है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए इवन नंबर्स कौन से होते हैं। जैसे कि इवन नंबर्स होता है 2 4 6 अप टू, ठीक है। और फिर ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, ऑड नंबर जैसे 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये इवन और ऑड नंबर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, फिलहाल थर्ड पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग प्लस कैसे करते हैं, ठीक है, माइनस कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और थोड़ा थोड़ा डिवाइड का भी नॉलेज होनी चाहिए। डिवाइड फिर से एक बारी सही से सिखाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे को नहीं पता होती, लेकिन हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ें लगने लग जाती है। तो यहीं हम पता कर लेंगे उनको भी, ठीक है। फिर चौथी चीज़ें क्या होती है। अच्छा, आप लोगों के ही किताबों में लिखा हुआ है कि 10 ग्राम नाम का एक चाइनीज़ पजल होता है, ठीक है। ये याद रखना, 10 ग्राम नाम का एक चाइनीज़ पजल होता है। ये क्यों मैंने बताया, ये किसी दिन आपको समझ में आएगा जब जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे। तो 10 ग्राम ना एक वर्ड हो जाता है, लॉजिक्स रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन आते हैं, फ्यूचर में ज़रूर कराऊंगा। तो उस पे ये क्वेश्चन पे यही लाइन काम आती है कि ये क्या होता है, ठीक है। बताऊंगा कैसे, वो उसका पीछे है। बाकी आपको और क्या आना चाहिए, टू सी, मतलब देखना आना चाहिए। क्या क्या देखना आना चाहिए, क्लॉक देखनी आनी चाहिए, भाई घड़ी तो देखनी आती है ना, टाइम कितना हो रहा है, किस हिसाब से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, क्लॉक को मैं थोड़ा सा समझा भी देता हूँ। जैसे क्लॉक एक राउंड कलर की क्लॉक होती है, ठीक है, कलर कह रहा हूँ सॉरी, राउंड शेप्ड क्लॉक होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ऊपर वाली जो चीज़ें होती है, ऊपर वाले जो मतलब यहाँ पे जो ऊपर के नंबर्स होते हैं ना, उनका सम भी 26 आता है, 26। सारे को सम करके देख लेना, 26 आएगा। इसको 3 ऐसे पार्टों में डिवाइड करते हैं ना हम, कि तीनों के ना सम्स 26 26 26 आए। अब आपके पास ये होमवर्क है कि घर पे जाके देखना कि हम इसको कितने नंबर्स में से डिवाइड करें कि तीनों पोर्शंस के अंदर जो डिजिट्स होंगी ना, उन सबका सम 26 आएगा, ठीक है। ठीक है, और इसको बिल्कुल 3 के 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। तो ये आप सब लोग करके आना। अच्छा, सिक्स चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्या, नॉलेज ऑफ शेप्स, कि भाई आपको ये शेप्स तो थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अब शेप्स कौन कौन सी, जैसे मान लो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है, फिर ट्रायंगल होता है, फिर एक स्टार की नाम की शेप भी होती है, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग मेरी खराब ज़रूर है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। फिर सर्कल होता है, ट्रायंगल होता है, ये बेसिक कुछ शेप्स होंगी ना जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ। तो आप इनको देखते हुए चलना, ठीक है। अगली चीज़, पॉइंट नंबर 7, सेवन्थ पॉइंट हमारे को क्या पता होना चाहिए, सम यूनिट्स। हमारे को कुछ यूनिट्स तो पता होने चाहिए, जैसे इसको केजी बोलते हैं, इसको ग्राम बोलते हैं, इसको मिलीग्राम बोलते हैं, सेंटीग्राम बोलते हैं, फिर किलोमीटर भी बोलते हैं। ऐसे मीटर की सारी चलती हैं। फिर हम लोग लीटर्स के ऊपर भी बात करते हैं, तो ऐसे कुछ यूनिट्स होती है ना, हाँ। तो इनको आपको पता होना चाहिए। बाकी एट चीज होती है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन ऐसे होता है, ठीक है, जिस तरीके से करते हैं ना, 2 × 2 और ये 4 होता है, ठीक है। 24 × 5 करते हैं, 5 4 जा 20, 2 पर लगाते हैं, 5 2 जा 10 11 12। हाँ, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, बड़े बड़े कैलकुलेशंस आ जाते हैं तो आपको पता है, जैसे 24 × 14 करना है, तो 4 4 जा 16 होता है, 4 2 जा 8 9 होता है, ठीक है। और 1 4 जा 4, तो यहाँ पर ये जो क्रॉस लगाया जाता है ये सबको पता है ना, फिर यहाँ पर एक नंबर आता है और इन सबको ऐड करते हैं। हाँ, तो ये एक कैलकुलेशन है, एक मल्टीप्लिकेशन, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, क्या आप इसके नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आप यहीं क्लियर कर लो। अगर मैं लाइफ में कभी भी बोलूँ ना और, तो इसका मतलब याद रखना प्लस, ठीक है। अगर मैं कभी भी लाइफ में बोलूँ एंड, इसका मतलब आप समझ जाना मल्टीप्लाई, ठीक है। और अगर मैं आपको कभी बोलूँ टाइम्स, तो इसका मतलब भी आप समझना मल्टीप्लाई। देखो क्या होता है हमारे ना लाइफ में, मैं आपको बताऊं क्या होता है मैथ्स के अंदर। अब छोटी सी चीज़ समझाता हूँ कि मेरा टारगेट आपके लिए क्या है। मेरा टारगेट ये है कि मुझे आपसे ना वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है,
क्योंकि ना आगे चल के हम लोग मैथ जब करते हैं तो ये वर्ड प्रॉब्लम से हमारा टकराते हैं हम। जब ये वर्ड प्रॉब्लम से टकराते हैं बच्चा घबरा जाता है। देखते हो बड़े बड़े इंग्लिश में बड़े बड़े सेंटेंस दिए होते हैं, उससे चुरा के मैथ्स लिखनी होती है। तो वो मैथ्स को लिखते हैं और फिर उस मैथ्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्चुअल में बंदे का तो एक तो मैथ्स नहीं सॉल्व नहीं करनी आती, ऊपर से मैथ्स नहीं आती तो वर्ड प्रॉब्लम नहीं आती और वो घबरा जाता है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आप इंग्लिश पे थोड़ा सा वर्क करना अपनी, उससे जो मैथ्स निकालनी है वो मैं आपको किसी दिन सिखाऊंगा। और अब जो हम लोग सारा चीज़ें पढ़ रहे हैं वो हम सीखेंगे कि कैसे मैथ्स को सॉल्व किया जाता है। इस सॉल्व करने के अंदर ही ये टाइम्स टाइम्स वर्ड यूज होते हैं, और टाइम्स बोलते हैं ना, जैसे आई एम ट्वाइस या आई एम टू टाइम्स ऑफ हिज एज। तो इस तरीके से बोलते हैं, तो टू टाइम्स ए ऑफ दिस एज मतलब ये होता है। तो ये चीज़ें क्या होगी ये भी आपको टाइम टू टाइम मैं समझाऊंगा। फिलहाल आपने ये देख लिया। हाँ, तो हम लोग नाइन्थ पॉइंट पे थे। पॉइंट नंबर 10 हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना कि डबल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। फिर ट्रिपल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, डबल ट्रिपल से पहले हम देख लेते हैं सिंगल का मतलब क्या होता है। ठीक है। सिंगल का मतलब क्या होता है, डबल। और किसी चीज़ को अगर मैं बोल दूँ ट्रिपल तो वो क्या होता है। सिंगल का मतलब तो आपको पता है, वन इंटू समथिंग। डबल का मतलब उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो जो भी चीज़ है। और थ्री का ट्रिपल मतलब होता है कि उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वंस। इसी को हम बोलते हैं ट्वाइस। और इसी को हम लोग बोलते हैं थ्राइस। ये सारी बातें आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है। थ्राइस। ठीक है। ये बहुत बेसिक सी चीज़ थी। अच्छा, पॉइंट नंबर 11 हमारे को क्या पता होना चाहिए कि हाफ या फिर और हाल्व्स। हाल्व्स नहीं बोलते हैं, इन्हें पढ़ ऐसे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, बीच में एल होता है। इसको पढ़ते हैं हाफ्स। हाफ और हाफ्स। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म होता है, जस्ट इसका मतलब हाफ ही होता है। हाफ का मतलब होता है 1/2। फिर उसका अगर मैं बोलूँ वन थर्ड, कभी जिंदगी में ऐसे वर्ड पढ़ा मैंने वन थर्ड। तो वन थर्ड का मतलब होता है वन थर्ड। वन थर्ड मतलब 1/3 कर देते हैं। ठीक है। अगर मैं कभी पढ़ूँ क्वार्ट्स, ठीक है, क्वार्ट्स का मतलब होता है 1/4। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। ये 11 के 11 पॉइंट्स आपको याद हो गए। ठीक है। एक दो क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू ना हम चीज़ें समझते हैं कि ये मैंने क्यों पढ़ाया। ठीक है। क्वेश्चन है, देर आर, या आप मेरे साथ बताओगे, देर आर 6 रेल कोचेस। ठीक है। ईच कोच हैज़ 8 व्हील। अब देखो ये ऐसे लैंग्वेज लिख रहा हूँ, इस लैंग्वेज के थ्रू मैथ्स निकालेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। अभी तक जो हमने उसके बेसिस पे सीखा, धीरे धीरे हम मैथ्स का लेवल बढ़ाएंगे और इन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा देंगे। तो टोटल व्हील्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कितने होंगे टोटल व्हील्स। वो क्वेश्चन में देखो ये पूछ रहा है कि 6 रेल कोचेस हैं। 6 रेल कोचेस मतलब 6 रेल के डब्बे हैं, 1 2 3 4 5 6। वो कह रहा है हर कोच के पास, ईच कोच हैज़ 8 व्हील। इसका मतलब हर कोच के पास 8 व्हील है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक के पास 8 हैं, तो वो बोल रहा है, वो कह रहा है टोटल व्हील्स कितने होंगे। तो मैंने क्या बोला, टोटल व्हील्स का एक छोटा सा मैंने अपने मन में ही बना लिया कि टोटल व्हील्स कैसे होंगे, क्योंकि आप सब लोगों को पता चल गया होगा, अगर एक में 8 हैं और हर किसी में 8 8 हैं तो मैं सबको जोड़ दूंगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, 6 बारी। लेकिन इसका करने का दूसरा तरीका होता है कि मैं बोल दूंगा 6 टाइम्स 8। अब ये बात है टाइम्स, अभी मैंने बताया था, ये हो जाएगा 6 × 8, और 6 8 जा 48। ठीक है। तो ये 48 व्हील्स होंगे, एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, अगली चीज देखते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देर आर 12 डेस्क इन अ रूम। ठीक है, एक रूम में 12 डेस्क हैं। ठीक है। ईच हैज 4 लेग्स। टोटल लेग्स इन रूम। अब ये लेग से आप वर्ड समझ जाना, आप लोगों की टांगे नहीं। इसका मतलब है कि अगर 12 डेस्क के अंदर है, जो एक क्लास के अंदर कितने डेस्क हैं हमारे, 12 डेस्क हैं। ठीक है। वो कह रहा है मान लो एक डेस्क ऐसा दिखता है, और वो कह रहा है हर डेस्क के 4 पहिए, 4 लेग्स हैं, मतलब उसके चार चार लाते हैं। तो वो कह रहा है 12 हैं।
तो स्टूडेंट कमरे में टोटल कितनी लाते होंगे, वो अपनी 2 काउंट मत करना कि भाई मैं भी तो खड़ा हूँ उस कमरे में, नहीं। आप बाहर से इस डब्बे को देख रहे हो, यहाँ से इस डब्बे को देख रहे हो और आपको इसमें ऑब्जर्व करके बताना है। तो टोटल लेग्स आप हमने अभी हमने देखा था व्हील्स निकाला जैसे, सेम टू सेम हम करेंगे कि 4 टाइम्स 12 कर देंगे, है ना? क्योंकि 12 हैं, एक में 4 और टोटल कितने 12, तो 4 टाइम्स 12 कर देंगे। तो 4 इंटू 12 और 12 का टेबल अगर आता हो तो 12 फोर जा बी 48 ही होता है। तो आंसर आ गया इसका भी 48। आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले पे आ जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने आपको समझाया, इस तरीके से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ चीज़ आपको बेसिक आनी चाहिए, जैसे पॉइंट नंबर हमारा चल रहा था 11, तो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 12 पे कि भाई देखो डेज़ आपको आने चाहिए, कि डेज़ हमको पता है मंडे होता है, फिर ट्यूसडे होता है, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर मंडे। ये सब चीज़ें पता होंगी। अच्छा, डेज़ के बाद हमारे को मंथ की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, आप बोल रहे हो कि सर ये फालतू की चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो? तो मम्मी ने समझा दिया हमें। एक्चुअल में ना यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं आगे, 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 आगे। और सही बताऊँ, मैंने जितनी अपने कुछ लोगों को पढ़ाकर देखा है, जब मैंने अभी स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने देखा था कि बहुत लोगों को ये सब चीज़ें सच में नहीं आती होती। मैंने किसी से पूछा कि जनवरी की स्पेलिंग क्या है, तो मुझे उसने लिखा जनवरी, ऐसे करके। हम लोग बोलते ही जनवरी है ना, इस तरीके से पढ़ा। तो एक्चुअल में मैं इनकी स्पेलिंग्स रटने को कह रहा हूँ, क्योंकि बड़े होके ना ये चीज़ें मैटर करने लग जाती हैं, आपको अभी नहीं समझ में आएगा। जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, तो मैं तो नहीं लिखूंगा, लेकिन आप कहीं से भी देख लेना, ठीक है? ये आपको आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर आपको एक चीज़ होती होगी कि मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं। जैसे 31 इसमें होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एक लीप ईयर आ जाता है। ठीक है, 4 साल में जो एक बार आता है। लेकिन बाकी सब में 31 30 31 30 चलता है। तो वो पता क्या चलता है, अपना थंब ले, ऐसे अंगूठी मुठ्ठियाँ बनाना। ठीक है, ध्यान से देखो, कैसे बताऊँ, हाँ। अब इस तरीके से मुट्ठी बनाना, और इस मुट्ठी के ऊपर ना आप ये देखना कि जो मेरे ऊपर वाले उठी हुई चीज़ है ना, इनको मैं बोलूँगा 31। ठीक है? तो स्टार्ट कहाँ से करूँगा? स्टार्ट करूँगा इधर से, इस साइड से। ठीक है? इस साइड से मैं स्टार्ट करने के लिए कैसे करूँगा कि इसको मैं बोलूँगा 31, इसको बीच वाले गड्ढे को बोलूँगा 30, फिर इसको 31, इसको 30, 31, 30, 31, फिर वहाँ पे 31। तो ये क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो जुलाई और अगस्त दोनों के अंदर ध्यान से देखना 31 31 ही चलेगा। तो वो इसलिए घबराना मत, ये एग्जैक्ट करेक्ट 31 और 30 देता है। बस बीच में फरवरी के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना, वो 30 नहीं होता, वो 28 या 29 होता है। ठीक है? तो ये जो छोटा सा मैंने आपको बताया कि इस तरीके का जो हाथ होता है, ठीक है, अंगूठा मत लेना, कि यहाँ पर 31 होता है, फिर यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 31, यहाँ पे 30, यहाँ पे 31, यहाँ पे 30। ठीक है? गलती कर दी ना? हाँ, यहाँ पे 30 करना था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, इस तरीके से होता है, ऊपर उठे हुए वाले 31 और ये बीच वाले 30। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। ठीक है? अच्छा, अगली चीज़ क्या होनी चाहिए, अगली 12वां पॉइंट हो गया था ना हमारा, 13th पॉइंट होना चाहिए आपको, टेबल्स याद होने चाहिए भाई। ये तो मैंने भी बहुत मात खाई है, मैंने भी याद नहीं किया था बहुत ज़्यादा इसके लिए। और टेबल्स कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 20 तक याद होने चाहिए। ठीक है? जनरली लोगों को 14 या 15 तक याद होते हैं। मेरे को 15 तक सच में अभी तक याद है, लेकिन 17, 18, 19 का टेबल सच में मुझे याद नहीं होता, और 20 का तो आज भी याद है। तो मेरे को ये 3 टेबल्स में, लेकिन मैं क्या हूँ ना, इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं तुरंत कोई भी चीज़ चाहिए होता है निकाल लेता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे बढ़ता था ना, अगर मुझे आते होते तो आज मैं अपनी मैथ्स को और ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन कर सकता था। इसलिए टेबल्स याद रखना, 1 से लेकर 20 तक अपनी नोटबुक में लिख लेना। जो भी पढ़ा रहा हूँ उन सबको एक नोट्स कॉपी बनाना अलग से, उस कॉपी के अंदर बनाना। ठीक है? वो सारे आपके काम आएंगे थ्रू आउट द लाइफ, कह रहा हूँ। ठीक है? 14वां चीज़ क्या आती है, 14th। ठीक है? आपको क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए, नंबर्स के स्क्वायर्स। जो बच्चे अभी नहीं जानते कि एक्सपोनेंट क्या होता है, कि 2 स्क्वायर लिखा है तो वो 4 होता है, जो लोग ये नहीं जानते उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जिन लोगों को पता है उनको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। याद रखना, 1 टू 25 अपनी नोटबुक में इसको मेंशन कर देना। फिर 15th पॉइंट होता है, जब आप आगे और बढ़ते हो तो आपको इनकी भी ज़रूरत पड़ती है, वो होता है पावर्स ऑफ 2। वो क्या होता है, पावर्स ऑफ 2। तो 2 की पावर कितनी होती है, इनको भी याद रख लेना, कि 2 की पावर 12 तक बंदों को याद रहती है। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 होता है, 2 होता है। तो ये बच्चों को कहाँ तक याद होता है, 2 की पावर बहुत याद हो सकता है, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट बनाते हैं कि 2 की पावर 12 तक तो कम से कम याद याद करो, क्योंकि 2 की पावर वो होता है 4096।
कभी फ़ोन के अंदर वो क्यूब वाली गेम खेली है जिसमें वो बनाते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं? तो एक्चुअली 2 की पावर का ही वो गेम हो रहा होता है। तो उसके थ्रू ना बच्चे को यहाँ तक तो याद हो जाता है, क्योंकि इससे आगे किसी का शायद हाई स्कोर पहुँचता है। मैंने यहीं तक बनाया था, इसलिए मैंने आपको याद करा रहा है कि यहाँ पे 12 तक आप याद कर लेना, 0 से लेकर 12 तक, ठीक है? उसके बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछना। फिलहाल हम लोग ये आज यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है? आई होप ये 13 टू 14 15 पॉइंट्स जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। इनको रिवाइज़ करना। इन चीज़ों के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अगर लाइफ में बनेंगे तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगा, ठीक है? फिलहाल के लिए आप बाय कर सकते हो, ठीक है? गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। इन सब की प्रैक्टिस करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को थोड़ा-सा शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक कर देना। कमेंट करके अगर कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना और बेल आइकन दबा देना। ओके? ऑल द बेस्ट।